हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें आज मेनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है उसकी, और वो है लिगेंड्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सब लोग जुड़ चुके हैं? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। फिर शुरू करेंगे। हाँ, शुरू करने से पहले पंकज सर की तरफ से एक मैसेज। हालांकि उन्होंने मुझे परसों दिया था ये मैसेज, कल मैं भूल गया था क्लास में बोलना, है ना। मैसेज ये है कि आपका जो बायोमोलिक्यूल का एक चैप्टर बच रहा है, मतलब सॉरी, एक लेक्चर बच रहा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आज डलेगा, है ना। आज शाम को डलेगा, मतलब डल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। एग्जैक्ट कब डलेगा वो मुझे नहीं पता। पर सर ने बोला है कि सर एक बार ये मैसेज आप कन्वे कर देना बच्चों को, और फिर जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी आपको एक किसी रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मिल जाएगी, है ना। उसके बाद पहले आपका बायोमोलिक्यूल का जो पीवाईक्यू सेशन है ना, लास्ट लेक्चर, वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह वाली जो चीजें हैं वो भी आपको नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगी। तो जब जब होगा नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, इन आने वाले दिनों में वो सर कर लेंगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई मेरे। तो आज सारे लिजेंड्स पढ़ेंगे, लिगेंड्स। आइए, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? लिगेंड्स। कौन पढ़ा रहा है? लिजेंड्स। कौन पढ़ रहे हैं? लिजेंड्स। देख रहे हो? चलो, लिगेंड क्या होता है बेटा बताइए जरा। कल कल का वापस रिवाइज करा लेता हूं। छोटी सी बात है, ये मेटल है, ये लिगेंड है। डब्बे के अंदर बैठे हुए दो ऐसे प्राणी जो चुपके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुके हैं, इसी वजह से ये डिसोसिएट भी नहीं हो रहे थे। अंदर बैठे ऐसे प्राणी जो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बन गया, जिसे हमने डेटिव बॉन्ड कहा, उस बॉन्ड की वजह से ही ये आयंस की फॉर्म में सेपरेट नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए ये और ये अपना अलग अलग टेस्ट नहीं दे रहा था। ठीक है भाई। ठीक है, तो इसके आगे पीछे काउंटर आयंस हो सकते हैं। हमें मतलब अभी फिलहाल इस डब्बे से हैं, बिकॉज हमारे डब्बे के अंदर ही ये चीज है। क्या? 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 लिगेंड्स। अब ये लिगेंड कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो, मोस्टली ये एनाइनिक होते हैं, एनाइनिक भी हो सकते हैं, है ना। फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये कैटाइनिक भी हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं हालांकि, लेकिन हो सकते हैं। कैटाइनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं। NO प्लस हो गया, है ना। अपना हाइड्रोजेनियम हो गया, NH3NH2 प्लस, है ना। तो हो सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल ही है, सिर्फ ज्यादा नहीं है। ज्यादातर एनाइनिक मिलेंगे, कुछ न्यूट्रल मिलेंगे, ये दोनों अच्छे से कवर कर लेते हैं सारी चीजों को। और कैटायनिक बहुत रेयरली मिलते हैं, लेकिन हो सकते हैं लिगेंड्स कैटायन भी हो सकते हैं भाई। कैटायन है, ठीक है, लोन पेयर होगा, डोनेट कर सकता है रेयर केस में, इसीलिए नंबर ऑफ एग्जाम्पल भी बहुत कम है। चार्ज के बेसिस पे तुमने लिगेंड को ऐसे लिख दिया कि भैया यार, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड पे देखेंगे लिगेंड क्या लेके घूम रहा है। अगर लिगेंड माइनस लेके घूम रहा है तो एनाइनिक लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स है जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, और केटाइनिक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि बहुत कम काम आता है, हमारे काम ही नहीं आएगा। ठीक है भाई। दीक्षा कह रही है लेक्चर करा करा के जान ले लो। अच्छा, जान ले ली। कोई गाना है ना ऐसा एक, आके भर लो बाजू में। हाँ, ऐसा करके कुछ है ना। दीक्षा बेटा, तुमको लोग जान ले, तुम्हारी जान पहचान बढ़ जाए, है ना। अब तुम सिर्फ जान से ही पहचान बनाने में लगी हो, तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि तुम्हें लोग जान ले, इसलिए हम लेक्चर पे लेक्चर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग जान पहचान लें तुमको भी, इसीलिए हम जो हैं वो तुम्हें लेक्चर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे नाम से लोग जानने लगें, इसलिए हम लेक्चर पे लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारी तो कहीं और ही, किसी और तरह से ही जान निकल रही है। बताओ, है दीक्षा? मेरे साथ मजाक नहीं।
चलिए भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर रखो, कोशिश करो कि मेरे जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर आओ इधर से तुरंत। इतना तेज होना चाहिए आदमी, इतना लेके आओ। खट्ट दे चीज आई दिमाग में और पटक दी, लेके आओ बेटा, काम आता है। सिर्फ यहां मैं पढ़ा रहा हूं, बेइज्जती करने में काम नहीं आता। ये चीज बहुत जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हर जगह काम आती है ना। ठीक है, मजाक की बात अलग है, बट सीरियसली बोल रहा हूं कि अगर आपका दिमाग एकदम से रिएक्ट नहीं कर रहा है, आप चीजों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो प्रैक्टिस करो भाई, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। आप 20 मिनट भी अगर वॉक करते हो ना, आपका दिमाग काम करना शुरू करता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ तो करो। बैठ गए ऐसे कथई। देखो फिर क्या होता है, लिगेंड क्या करता है बेटा, लिगेंड क्या करता है लिगेंड क्या करता है, बोले लोन पेयर देता है सर। किसको देता है, बोले मेटल को देता है सर। ठीक है, अगर ये एक लोन पेयर देता है तो कितना बॉन्ड बनेगा, बोले एक सिग्मा बनता है सर। अगर ये एक लोन पेयर देगा तो कितना सिग्मा बनेगा, एक सिग्मा बनेगा। एक लिगेंड जितना लोन पेयर देता है, यह कहलाता है उसका डेंटिसिटी। क्या कहलाता है बेटा, डेंटिसिटी। अभी कुछ भी नोट नहीं करना है बेटा, है ना। ये क्या कहलाता है, डेंटिसिटी। अब चार्ज के बेसिस पे लिगेंड कैसे होते हैं, एनाइनिक, न्यूट्रल, केटाइनिक। अब हम डेंटिसिटी के बेस पे बोलेंगे, तो पहली बात तो डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय, है ना, बाय सिंगल यूनिट ऑफ, अभी लिखना नहीं है, वो सब आगे लिखा हुआ है। ऑफ डेंटिसिटी का मतलब होता है एक लिगेंड कितना लोन पेयर देता है। क्या सर ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो एक से ज्यादा लोन पेयर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। तो अगर डेंटिसिटी एक है, तो इसे कहा जाता है मोनोडेंटेट। क्या कहा जाता है बेटा, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, एक लिगेंड एक लोन पेयर देगा ऐसे। और अगर ऐसे 6 लिगेंड होंगे तो 6 लोन पेयर देंगे। तो क्या सर हम डेंटिसिटी 6 कर देंगे, ना ना ना, डेंटिसिटी हमेशा एक सिंगल यूनिट के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। अगर मान लो ये 6 लिगेंड है Ml6, और मैं कह रहा हूं इस लिगेंड की डेंटिसिटी 1 है, तो फिर ये लिगेंड कितने होंगे, 6 होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि एक लिगेंड एक ही लोन पेयर देता है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो ऐसे 6 लिगेंड की जरूरत पड़ेगी। मगर टोटल बॉन्ड काउंट करके कभी डेंटिसिटी नहीं बोला जाता। वो सिर्फ डेंटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी, इज अ टर्म यूज फॉर लिगेंड ओनली। डेंटिसिटी लिगेंड के लिए टर्म यूज होती है। तो लिगेंड को एक बार में बोले कि तू किस 6 साइनाइड है, तो तुम 6 के 6 साइनाइड को जोड़ के थोड़ी बोलोगे। एक साइनाइड को पकड़ के लाओगे, उससे पूछोगे बता तू कितना दे सकता है, तो बोलेगा 1 दूंगा साहब। तो फिर साइनाइड की दुनिया में जितने साइनाइड है उनकी डेंटिसिटी को 1 लिखा जाएगा। आप अमोनिया को उठा के लाए कि बता कितना दे सकता है तू एक बार में, कह रहा साहब 1 लोन पेयर दूंगा, तो उसे दुनिया में उसकी डेंटिसिटी को 1 बोला जाएगा। जिसकी डेंटिसिटी को 1 बोला जाएगा उसे मोनोडेंटेट कहा जाएगा। लेकिन क्या ऐसे कोई लिगेंड है जो एक बार में 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो फिर उनकी डेंटिसिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए यहां पे देखो, ये एक CH2 और यहां NH2 है बेटा। अभी कुछ नोट नहीं करना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। अब इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। जब इसने मेटल के पास गया, जब ये मेटल के पास गया, तो इसने कहा एक यहां से ले ले और एक मेरे भाई दूसरी तरफ दूसरे नाइट्रोजन से ले ले। अब कहने को ये एक ही लिगेंड है, कहने को ये एक ही लिगेंड है, कहने को एक ही लिगेंड है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 1,2-डाइएमीन इथेन, जिसका जनरल नाम इथाइलिन डाइएमीन होता है। बताओ इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब लिगेंड एक, लेकिन एक लिगेंड एक साथ 2 बॉन्ड बना रहा है मेटल से। बोलो डेंटिसिटी कितनी लिख दूं, 2। इसे कहा जाता है बाई और डाइडेंटेट। क्या सर 2 से ज्यादा भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वो सारी कैटेगरी जो है वो 3, 4, 5, 6 ये सब आएंगे। ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इनको इन जनरल बोला जाएगा पॉलीडेंटेट। तो डेंटिसिटी है क्या, वापस बताओ, डेंटिसिटी क्या है बेटा? एक लिगेंड एक बार में कितना लोन पेयर डोनेट करता है, एक लिगेंड एक बार में कितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ।
एक लिगेंड जुड़ेगा कितना बॉन्ड बनाएगा, ये एक जुड़ेगा दो बनाएगा, इसे बोलेंगे बाइडेंटेड। कोई ऐसे भी होंगे जो एक जुड़ेंगे तीन बनाएंगे, ऐसे भी होंगे जो एक जुड़ के चार बनाएंगे, ऐसे भी होंगे जो एक ही जुड़ेंगे लेकिन पांच बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे भी होंगे जो एक ही जुड़ेंगे लेकिन छह बॉन्ड एक साथ बना देंगे। यानी कि अगर हमें छह बॉन्ड बनाने हैं तो हमें छह लिगेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा वाला तो हम एक ही ले आएंगे, बोले एक आजा, तू ही छह बना देगा, एक बहुत है, तू ही आजा, हमें तो छह बॉन्ड बनाने हैं। तो हम छह लिगेंड थोड़ी लाएंगे, फिर ऐसे बोले एक आ जाओ कोई भी, तू छह बना सकता है ना, बोले हाँ, तो तू एक ही काफी है, आ छह को निपटा देगा। ठीक है भाई, चीज है, समझ आया। अब ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं, हम चले अब लिगेंड्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिगेंड्स डेफिनेशंस बहुत आसान है, फिर हम एग्जांपल करेंगे। अभी ये कुछ भी नोट नहीं करना है, जस्ट समझाया है थोड़ा थोड़ा। कहते हैं कि मतलब तैरना सिखाने से पहले पानी के अंदर उतारा है ना, पानी के अंदर उतारा है और ये बताया कि देख हाथ और पैर हिलाएगा तो तैर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी के डर को मिटाया है, क्योंकि पानी से ही डर लगेगा तो तैरना कैसे सीखोगे, इसलिए सिर्फ पानी के डर को मिटाया है। आओ अब तैरना भी सीखेंगे। पहली चीज, लिगेंड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स और आयंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सीएमआई। मुझे नहीं लगता इस डेफिनेशन को समझाने की अब कोई आवश्यकता है, मैंने कल ही बता दिया था कि लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं। नाउ ये वर्ड भी मैं अभी समझा चुका हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू मेटल साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक साथ एक बार में एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दूं, सिंपल लैंग्वेज में लिख दूं तो नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by a single unit of ligand। ठीक है, एक बार में और साइमल्टेनियसली, और लिख दो। आप इससे भी पता लगा सकते हो, अंदाज लगा सकते हो ये डेंसिटी होती है। चलिए इस डेंसिटी के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, चार्ज के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज क्लासिफिकेशन का एक चार्ट लेके आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। इस पे भी हम आएंगे, एक एक करके आएंगे। आज हम सीधा सीधा हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इसमें हमको पता है एक एनायनिक होगा, न्यूट्रल होगा और कैटायनिक होंगे। जो एनायनिक होंगे उनमें हमेशा एक सफिक्स यूज होगा और वो सफिक्स होगा ओ। कौन सा सफिक्स यूज होगा? ओ। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या होंगे? मोनोडेंटेट होंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट होंगे, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में क्या आ गया? ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब आ गए। हाँ ये नोट करो ना, कह रहे सर ये नोट तो करने दो, ये इतनी सी बात लिखने में कितनी देर लगती तेरे को, जल्दी लिख अपकमिंग डॉक्टर कुछ कह रहा है। कैटायनिक लिगेंड कैसे डोनेट करेंगे? कैटायनिक लिगेंड्स भी डोनेट करते हैं, उनके पास लोन पेयर होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो मेटल से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेते हैं। वो भी आएगा, अभी रुको। अभी मैंने कहा ना, अभी सिर्फ ये पता है तुमको कि तेरा पानी में जाता है, इतना ही सिखाया है तुम्हें, पानी से डर भगाया है तुम्हारा, बस इतनी बात है। फेराडे चाचा रुक जा, मैं कोई डार्क वार्क नहीं हूं, ठीक है ना, और कोई डार्क बात नहीं करता हूं मैं, समझ रहे हो भाई बात को? हाँ, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, पहले एक बार ना अपनी गिरेबान में झांक के देख लो, फिर मुझे बोलना डार्क डार्क। कोई फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो ये देखो पहले, तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या काम कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो,
दोस्तों से किस तरह की बात कर रहे हो? मैं यहां बैठ के गालियां दे रहा हूं? मैं यहां बैठ के वो हरकतें कर रहा हूं जो तुम देखते हो मोबाइल में? ऐसा कुछ कर रहा हूं? किस बात का डार्क? किस बात का डार्क भाई? इतनी बार बोला है कि जो शो गालियां दे रहा है उसे तुम ट्रेंडिंग पे लेके आ रहे हो। डार्क वो नहीं, तुम हुए। तुम्हें खुद पसंद आ रही वो चीजें। ऑडियंस मतलब दोगली ऑडियंस मत बनो। ठीक है कि कभी मन किया तो डार्क बोल दिया और कभी खुद ही देख रहे हो उन चीजों को। खुद क्या कर रहे हो? ठीक है, तो जज तब करो जब खुद दूध के धुले हुए हो बेटा। इसलिए बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में। ना तो मैं डार्क कुछ बात करता हूं, ना मैं डार्क हूं। जो तुम कर रहे हो उससे तो कम ही हूं। जब भी देखो यार कोई फोटो डालो सोशल मीडिया पे, है ना, अपना कोई पोस्ट डालो, कोई भी बात करो, नीचे आ जाते हैं डार्क, डार्क, डार्क। हद हद मचा रखी है यार। है ना, इमेज खराब कर दी। ऐसा लगता मैं तो क्लास में पता नहीं क्या ही बातें करता हूँ। करते सारे हैं, नाम मेरे लगा दिया डार्क। कर सारे ही रहे हैं। मेरे क्यों भाई? क्या कर दिया मैंने? और बोल दो डार्क। मैं तो तुम्हारा भविष्य में उजाला ही लेके आ रहा हूं, चाहे कुछ भी कर लो। तुम्हारा फ्यूचर डार्क ना रहे ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तुम मुझे चाहे रोज डार्क डार्क बोलो। को पता नहीं। अरे ठीक है यार, एक आध बार मजाक चलती है, एक आध बार बोल दिया, मतलब एक टैग लगा दिया यार, टैग ही लगा दिया। बोले ये टैग, टैग लगाओ, इस मास्टर के टैग लगाओ। टैगिंग कर दी, लेबलिंग कर दी मेरे पे। चलो, बेस्ड ऑन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। है ना, इसमें दो होते हैं, हम बाद में आएंगे इस पे, याद रखना। एक होते हैं क्लासिकल लिगेंड्स और एक होते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नए जमाने के। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स जो होते हैं, डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट फ्रॉम मेटल। और ये है डोनेट टू सीएमआई। क्लासिकल का मतलब क्या है? कि क्लासिकल मतलब यही तो होता है बेटा कि लिगेंड है वही डोनेट करेगा मेटल को। लेकिन यहां अलग ही केस चलता है कि लिगेंड डोनेट तो करेगा मेटल को, लेकिन मेटल भी डोनेट करेगा लिगेंड को। मतलब दोनों तरफ से चल रहा है। मतलब दोनों तरह से चल रहा है, गिव एंड टेक होगा। ये देखो, यहां सिर्फ गिव होगा। क्लियर है बेटा? नए जमाने के लिगेंड है बेटा। तो हम आएंगे इस पे, बहुत कुछ चर्चा बाकी है। जस्ट एक आपको, है ना, प्रॉपर नोट्स बने, जस्ट आपको ब्रीफ किया है ये चीज़ों को कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो हम मूव करते हैं हमारे, कोशिश करते हैं हम आयंस को लिखने की। बताओ, लिखा लिखा है दे दूं आपको या खुद लिखूं? जैसा आप कहें वैसा कर लेता हूं मैं। चलो लिख ही लेता हूँ, कितनी सी देर लगेगी। उसमें एक फायदा है कि साथ के साथ आप भी लिख लोगे ना। आओ बेटा। नहीं मतलब एक बार, चलो ठीक है। मैं अपनी गलती मानने में कभी भी कतराता नहीं हूं। ठीक है यार, कभी मैंने थोड़ा सा डार्क ह्यूमर दिखा दिया होगा, मैंने बोल भी दी होगी बात। और वो भी तब बोली होगी कि मुझे पता है कि थोड़ा सा क्लास को एंगेजिंग कर लूं। तुम्हारा भी मन लग जाता है ऐसी चीजों में, तो कर ली होगी मैंने, एक आध दो बार बात कर ली होगी। लेकिन कई बार मेरे को बुरा तब लगता है, एक तो देखो अच्छा कब लगता है कि जब आप जो बोल रहे हैं वही लोग समझे, बहुत अच्छा लगता है। बुरा कब लगता है कि आप बोल तो अच्छा रहे हैं, लोग गलत समझ रहे हैं। उस वक्त फिर लगता है कि यार ये तो वही बात हो गई ना कि झूठ बोलता था एक आदमी, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया एक बच्चा, है ना, कोई नहीं मानता था।
फिर असल में एक दिन जब भेड़िया आया और वो चिल्ला रहा था तो कोई नहीं आया, तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। सेम चीज मुझे वैसी फील आती है कि अरे यार, जब ठीक है मैं बोलता हूं तब समझ रहे हैं, जब मैं नहीं बोलता हूं तब भी लोग जो है उसमें कुछ गलत एंगल निकालते हैं। तो यार अब एक बात बताओ, मैं गलत हुआ या तुम्हारी सोच खराब हुई? हमेशा तो नहीं बोलता बेटा मैं। अब कोई चीज ऐसी ही है जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा ये देता है ये लेता, अब उसमें भी दिमाग लगा रहे हैं। यार क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा सा तो ठीक कर लो। मैं जानता हूं इस जमाने में वो चीजें आपके सामने कहीं ना कहीं मैं रुक जाऊंगा तो रील्स में आ जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ जिस तरह से बातें करते हो तो चीजें आपको सब कुछ पता है, वो अब आप बच नहीं सकते। लेकिन आप अपने माइंड को कम से कम इन चीजों से कम फिल कीजिए। मतलब आप ये चीजें दिमाग में क्यों लाते हैं? कम लाइए। पता सब होना चाहिए। गालियां आती है इसका मतलब ये थोड़ी कि दिन भर बैठ के देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आपको अपनी सोच भी तो बदलनी पड़ेगी भाई। मैं कई बार होता, मैं मतलब मैंने देखा है, मैं मतलब एकदम हेल्पलेस फील करता हूं कि अरे यार क्या करूं। एकदम अकेला सा फील करता हूं कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं लिटरली उसे बहुत अच्छे मीनिंग में बोल रहा होता हूं, मैं वाकई वही चीज समझाना चाह रहा होता हूं। वहां पे कुछ बच्चे उसका गलत मतलब निकाल के डार्क डार्क लिख रहे होते हैं। बहुत बुरा लगता है उस टाइम मुझे। यार अभी तुम नहीं बोल रहा हूं ना मेरी तरफ। चलिए, आइए आइए आइए, कोई बात नहीं। एनीवेज, चलो तो सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख लो, हेडिंग लगा लो, सम इंपॉर्टेंट लिगेंड्स। सबसे पहले हम बात करें, एक काम करते हैं, हम एनाइनिक का सेट ले लेते हैं पहले, ताकि वो सारी चीजें हमारे को लग जाए। ठीक भाई? चलो लिखते जाओ मेरे साथ, ताकि आपको लिखने में टाइम नहीं देना पड़ेगा अलग से। कार्बोनेट, थोड़ी जगह छोड़ देना आगे, सल्फेट, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद देखो मैं जिस तरह से लिख रहा हूं ना उसी तरह से लिखो। ये दो एक साथ याद हो जाते हैं इजीली, सारे हेलाइड एक साथ याद हो जाते हैं इजीली। फिर हाइड्रोक्साइड अलग से, फिर O2, सिर्फ O2 जो है वो हो गया आपका O2 माइनस। एक तो ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका O2 माइनस। अच्छा आप इसको नॉर्मली O माइनस से चलाओ अब। ठीक है, O माइनस। फिर 9 नंबर पे हम O2 2 माइनस, यानी कि ये परोक्साइड हो गया। 10 नंबर पे फिर से ऑक्सीजन लेके आओ बेटा, फिर से ऑक्सीजन लेके आओ, फिर से ऑक्सीजन लेके आए, मतलब O2 माइनस, ये सुपर ऑक्साइड हो गया। ऐसे सेट बनाते हुए चलो। मतलब मैंने कैसे याद किए हुए हैं कि मुझे ऐसे कार्बोनेट, सल्फेट, फिर हेलोजन है सारे, फिर हाइड्रोक्साइड है, फिर सारे ऑक्साइड वाले हैं, तो आपको नंबर में ये चीजें नजर आ जाएंगी। अब नाइट्रोजन के माइनस वाले बनाने हैं हमें, नाइट्रोजन के माइनस वाले बनाओ। चलो नाइट्रोजन के माइनस वाले बनाओ। कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। 10 हो गए। 11 नंबर देखो, 11 नंबर बनाते हैं हम नाइट्रोजन के माइनस वाले। तो सबसे पहले ऐसे करो कि दो नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन एक माइनस, फिर एक NH के ऊपर दो माइनस, फिर और कम करो नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस, फिर एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एजाइड, 3 नाइट्रोजन पे एक माइनस। ये सब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से रिलेटेड लिख दिए मैंने एक साथ। सल्फाइड के भी हो सकते, और भी हो सकते, जैसे सल्फर के मुझे एक साथ लिखने थे, मैंने वहां पे हटा दिया। ये सल्फाइड है ना? आप चाहो तो यहाँ पे सल्फेट ऐड कर देना, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये सल्फाइट भी होता है, SO3 2 माइनस, ये देखो ये भी लिगेंड। ऐसे होने को लिगेंड्स और भी होते हैं, मैं वही लिख रहा हूं जो कॉमन है और ज्यादातर देखने को मिलेंगे। मैं वही लिख रहा हूं जो कॉमन है और ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अब इनके नाम है बेटा, तो इनमें जो एनाइनिक होते हैं, एनाइनिक जितने भी एनाइनिक होते हैं उनमें सफिक्स यूज होता है। क्या? ओ। उस सफिक्स ओ को ध्यान में रखते हुए इनके नाम लिखेंगे। चलो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे बेटा? इसका नाम लिखो। इसका क्या नाम है? कार्बोनेटो। कार्बोनेट होता है, कार्बोनेटो। लिख रहे हो ना? कार्बोनेटो। ठीक है बेटा। उसके बाद है सल्फेट होता है, ई हटाओ ओ लगाओ, सल्फेटो। अब ये फ्लोरो भी होता है, फ्लोराइडो भी होता है।
दोनों चलते हैं। इनफैक्ट अब आईयूपीएससी ने फ्लोराइडो जो है वो कंफर्म कर दिया, फ्लोरो को गलत नहीं बताया बट फ्लोराइडो को कंफर्म कर दिया। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। कुछ बच्चों ने कल मेरे को मैसेज किया था कि सर हमें लिगेंड्स याद नहीं होते, हमें थोड़ा डर लगता है। तो देखो, एक चीज मैं लिखी लिखाई दे दूं आपको, और एक मैं आपके साथ लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हो, मुझे लगता है ये प्रैक्टिस शायद थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन करवाएगी आपको। याद तो खैर आपको तब भी करना है। आयोडाइडो, हाइड्रोक्सीडो, ऑक्सीडो, ऑक्साइडो बोल दो, पर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, है ना। ज्यादा थोड़ा सा टाइम इस पे लगाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि अचानक से मैं आपको ये दे देता हूं कि लो लिख दो। अब इसमें बच्चा क्या करता है कि चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, है ना। अपना दिमाग नहीं लगाता बिल्कुल भी। अब मेरे साथ साथ लिखोगे शायद थोड़े, तो आधे तो उसी तरह से याद हो जाएंगे। ये देखो, इसे बोलते हैं बेटा अमीडो। क्या बोलते हैं इसको? अमाइडो बोल दो। इसे बोलते हैं इमीडो। इसे बोलते हैं नाइट्राइडो। नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, है ना। अजाइडो, ये एजाइड आयन होता है N3- तो नाम होगा एजाइडो। सल्फाइड होता है तो सल्फाइडो, और ये सल्फाइट होता है तो सल्फाइटो। एक कह रहा 8 और 9 तो सिमिलर हो गए। अच्छा, मैंने O2- नहीं लिखा क्या, इसलिए ओके सॉरी। O2- लिखना, मैंने जल्दी जल्दी में वो कंफ्यूजन था ना कि पहले क्या लिखना है। तो O2- है ये ना। तो ये तो इतना तो तुम भी लगा लो यार, ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, गलती से -1 है तो उसे ठीक कर लो ना। मेरे को क्या कह रहे हो, सही कर लो उसे। ये भी बताएंगे क्या आप कि ऑक्सीजन पे -2 होता है, उसे ऑक्साइड कहते हैं? कमाल कर रहे हो यार। एक लिख रहा है रोनाल्डो, अरे वाह बहुत बढ़िया बेटा। गजब। ताइक्वांडो भी लिख दे ना। हो गया। देखो, सेट देखो, नाइट्रोजन से रिलेटेड 4 हैं, सल्फर से रिलेटेड 3 हैं, है ना। और हेलोजन सारे हेलाइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीजन से रिलेटेड 3 है। आप इनको चीजों को ऐसे सेगमेंट वाइज अपने दिमाग में फिट करिए, आपको चीजें याद होंगी। जब भी आप लिखेंगे, आप ऑक्सीजन से रिलेटेड सोचेंगे तो आप ऑक्सीजन से रिलेटेड तीनों सोच लेंगे, आप हेलोजन से रिलेटेड चारों सोच लेंगे, है ना। आप सल्फेट से रिलेटेड तीनों सोच लेंगे, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, है ना। तो आप ऐसे कैटेगरी बनाइए, छोटी छोटी बातें, मगर यही होता है एक टीचर जो आपको सिखा रहा होता है कि कैसे सीखना है। नेक्स्ट, अभी और है बट उसको हम अगले स्लाइड पे ले रहे हैं, 17 नंबर, 17th। ठीक है। एक होता है साइनाइड, है ना। साइनाइड क्या होता है? CN-। एक होता है आइसोसाइनाइड, NC। ये 18 नंबर। 19 नंबर, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास NO2 और ONO। एक होता है NO2-, लेकिन मैं 20 नंबर पे इसी को अलग तरीके से लिख रहा हूं, ONO-। जैसे इसको CN लिखा, इसे NC लिखा, इसे NO2 लिखा, इसे ONO- लिखा, है ये भी NO2। देखो, अभी पता चलेगा आगे, थोड़ा सा कहानी आगे आएगी इनकी, अभी समझ आएगा। और क्या क्या हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है थायोसाइनाइडो, SCN-, ना। एक होता है SCN-, और एक होता है NCS-। है सब कुछ सेम, देखो बस थोड़ी चीजें आ रही है। ये है थायोसाइनाइडो, ये है आइसोथायोसाइनाइडो, है ना। जब अगर आप इसे बोलेंगे तो ये है साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम हो गया साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो।
ठीक है बेटा, SCN और NCS। और याद आया, रुको 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 रुको, और याद आया 23 पे आप एक और होता है ऐसा जो OCN और NCO। हाँ, OCN नेगेटिव और NCO नेगेटिव। ये जो OCN होता है ये होता है आपका साइनेट आयन, तो इसका नाम होगा साइनेट, इसका नाम होगा आइसोसाइनेट। इसका नाम होता है नाइट्राइटो या नाइट्राइटो, और इसका भी नाम होता है नाइट्राइटो। तो आप बोलोगे इसमें क्या फर्क है? इसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ता है मेटल से, तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो O, और इसमें नाइट्रोजन जाके डोनेट करता है मेटल से। इन दोनों के डोनेशन अलग अलग हैं। इसमें नाइट्रोजन डोनेट करता है इसलिए नाइट्राइटो N, इसी का फॉर्मूला ये रहा NO2-, लेकिन इसमें ऑक्सीजन डोनर है तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो O। फिर HCN को मैंने बताया था क्या बोलते हैं बेटा? थायोसाइनाइडो। क्या नाम होता है इसका? थायोसाइनाइडो। क्या बोलते हैं इसको? थायोसाइनाइडो। थायोसाइनाइडो। ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं इधर, आप देखो इधर सब कुछ लिखा हुआ ही है, ये मैं चाहता तो आपको ये सब दे सकता था, ये सब लिखा हुआ है देखो, ये लिख देंगे आइसोसाइनाइडो, है ना, थायो लिख देंगे, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई। एक मिनट। हाँ, हम्म, चले आगे। चले भी आगे। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ओके सॉरी, थायोसाइनेटो होगा बेटा वो, थायोसाइनेटो होगा क्या? SCN को थायोसाइनेटो बोलते हैं, थायोसाइनाइटो, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनाइड ही बोलते हैं यार इसको तो, साइनेटो थोड़ी बोलते हैं, साइनाइड ही होता है। SCN नेगेटिव, साइनाइड तो ये होता है। सही है वो, फिर साइनाइड है। एक बार कंफर्म कर लें क्या? रुक जाओ, वैसे तो सही है पर कंफ्यूजन हो ही जाता है मुझे यहाँ पे हर बार, गलती हो जाए तो इससे अच्छा देख लेते हैं। रुक जाओ बेटा एक मिनट। हाँ, ये दोनों मुझे हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं। एक मिनट, NCERT में दिया होगा शायद ये। साइनेट होता है, साइनेट होता है बेटा, साइनाइड तो नहीं होता। OCN का क्या नाम होता? ये भी साइनेट होता है। अच्छा, साइनेट होता है बट थायोसाइनेट होता है सल्फर की वजह। ओके सॉरी, मैं ही गलत था। ठीक है, मैंने साइनाइड लिख दिया था, साइनेटो ही करो उसको, आइसोथायो साइनेटो। थायो होना, थायो से अलग हो रहा है, मैं सल्फर को देख ही नहीं रहा हूँ यार, माफी चाहता हूँ। मैं सल्फर तो देख ही नहीं रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि साइनेट साइनेट साइनेट। अब ठीक है, आते नहीं है ना बेटा ये सामने नजर के, तो इसलिए अब ये हो जाएगा आइसो थायो साइनेटो। हाँ अब ठीक है। और ये थायो थायो नहीं है ना इसमें, और इसमें सिर्फ थायो का ही फर्क है, ये है साइनेटो। अभी ठीक है, और आइसो साइनेटो। जबरदस्ती में कंफ्यूज हो रहा था, सॉरी, माफी चाहते हैं भैया। हाँ हाँ मैं समझ गया बेटा। हो जाता है कंफ्यूजन भाई, पढ़ाते पढ़ाते हमारा भी दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, अब जो ये आइसो वाले दिख रहे हैं ना आपको, इन आइसो में आप डोनर एटम, इनके डोनर एटम के नाम से इनके नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे थायोसाइनेटो में, है ना, थायोसाइनेटो में क्या बोलोगे आप? थायोसाइनेटो में नॉर्मली बोलोगे थायोसाइनेटो S। क्या बोलोगे इसको? थायोसाइनेटो S। इसको अगर आप क्या बोल सकते हो? और थायोसाइनेटो
एस। लेकिन थायोसाइनेटो एस की जगह अब आप ये आइसो वर्ड हटा के यहां पे इसको भी ऐसा बोल सकते हो, थायोसाइनेटो एन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी नाम लिख सकते हो, दोनों नाम सही है इसके। थायोसाइनेटो अपने आप में बता देता है थायोसाइनेटो एस ही है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो थायोसाइनेटो एस ही है। और आप इसे थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो को आप थायोसाइनेटो एन भी बोल सकते हो। दोनों नाम है। तो जरा बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम क्या आप ऐसे लिख सकते हो? इसमें कौन डोनर होता है बेटा? इसमें कौन डोनर होता है? ऑक्सीजन डोनर होता है। इसमें कौन ऑक्सीजन डोनर होता है और इसमें कौन होता है? नाइट्रोजन डोनर होता है। तो इसका भी नाम लिख सकते हो आप, इसका भी क्या लिख सकते हो? नाम लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? और साइनेटो का क्या नाम लिखोगे? ओ। और इसका क्या नाम लिखोगे? आइसो हटा दो, एन। ठीक है भाई, ऊपर भी लिख सकते हो आप, है ना, साइनाइडो सी लिख सकते हो, साइनाइडो एन लिख सकते हो, वो भी कर सकते हो। ऊपर भी बदल, पर उसका जनरल नाम साइनाइडो आइसोसाइनाइडो रहता है। लिखने को आप डोनर एटम रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर वो दोनों सही हैं, आप परेशान ना हो, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रो ओ, नाइट्रो एन, ऐसा भी हो सकता है। इसके नाम नाइट्रो भी चलते हैं, नाइट्रो ओ, नाइट्रो एन, और नाइट्रो एन, नाइट्रो ओ, जितना है मतलब ठीक है। वो क्या है कि आपको जैसे याद रहे हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लिखना तो है नहीं, ऑप्शन में ही आएंगे और ऑप्शन में ही ध्यान रखना है। ये 24 जो हैं हमारे पास एनायनिक लिगेंड्स हो सकते हैं। मेरे को और एनायनिक लिगेंड तो याद नहीं आ रहे हैं, है लेकिन वो थोड़े बड़े हैं, तो हम आगे 25 जो छोटे छोटे हैं सिंगल, वो तो मैंने लिख दिए। अब कुछ 25 नंबर पे थोड़े से बड़े हम लिखना पसंद करेंगे, बड़े एनायंस जिनके बारे में हम साथ के साथ चीजें भी जान लेंगे। 24। हाँ अभी लिखेंगे लिखेंगे, वो तो लिखना ही है। बड़े कंफ्यूजिंग से नाम रहते हैं यार ये। ठीक है भाई, नोट कर लिया? करें 24? लिख लिया होगा। तुम कंफ्यूज मत होना, मैं ही हो गया तो। ठीक। 25 ऑक्जेलेटो। और ऑक्जेलेटो के पास थोड़ी जगह छोड़ देना, मतलब ये थोड़े से ऐसे बनाना। ऑक्जेलेटो किससे बनता है? ऑक्जेलिक एसिड से बनता है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो? COOH, COOH। इसमें से क्या करना है हमें? H प्लस निकाल देने हैं। कितने? वो भी -2 H प्लस निकालने हैं। ये बन गया बेटा COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। इसे बोलते हैं ऑक्जेलेट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्जेलेट आयन। व्हेन दिस ऑक्जेलेट आयन वर्क एज लिगेंड, ई हटा के ओ लगा के उसका नाम बोलेंगे ऑक्जेलेट, जिसे हम OX भी बोलते हैं, है ना। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C2O4 2 माइनस होगा कि नहीं होगा? ये देखो C2O4 2 माइनस, इसे क्या बोलते हैं हम? C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेट बोलते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है ये? ऐसा दिखता है बेटा, ये C है ना, C है ना, C और O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये लो, यहां से ये मेटल को, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहां से भी डोनेट करेगा, यहां से भी डोनेट करेगा। जरा देख के बताओ इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसकी डेंटिसिटी कितनी लिख दूं? इसकी डेंटिसिटी कितनी लिख दूं? भाई पढ़ रहे हैं तो एक साथ ही लिख लो ना सारा। इसकी डेंटिसिटी कितनी लिख दूं? 2। क्या ये डाई डेंटेट है? हाँ है। कितने मेंबर की रिंग बन रही है यहाँ पे? ये देखो, एक मेटल, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग बन रही है, 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट।
क्योंकि इन पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, इनके लिगेंड्स में से सवाल आते हैं। जो डोनर एटम्स हैं वो सेम है, सेम है, बोथ आर ऑक्सीजन। दोनों डोनर एटम कौन है? डोनर एटम है कितने टोटल? दो, और दोनों के दोनों ऑक्सीजन है। अगर डोनर एटम सेम होते हैं, अगर डोनर एटम जो हैं वो सेम होते हैं तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्योंकि डोनर एटम क्या है? सेम है। डेंटिसिटी कितनी होगी बेटा? दो हो गई, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सिलेट। फिर आता है एक ग्लाइसिन, नाम सुना है? ग्लाइसिन क्या होता है? ग्लाइसिन का फॉर्मूला लिख लिया, ये आगे बढ़ू? हाँ, चार्ज -2 दिख रहा है ना? ग्लाइसिन का फॉर्मूला बताओ, फिर उससे हम ग्लाइसिनेट आयन बनाएंगे। अमीनो एसिड होता हो तो मुझे पता है, NH2CH2COOH होता है कि नहीं होता है? कह रहे हैं अमीनो एसिड होता है, वो मुझे पता है। ग्लाइसिनेटो, क्योंकि हम तो लिगेंड के नाम लिख रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं GLY नेगेटिव। लेकिन ये बनता कैसे है? थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि ऐसी चीजें मैं बता रहा हूं तो जिससे आपको जल्दी याद होगा। जैसे ये आपका NH2CH2COOH, इसे बोलते हैं बेटा ग्लाइसिन। इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। इसमें से इसमें से एक H+ निकाल दो, बन जाता है ग्लाइसिनेट। और ग्लाइसिनेट क्या हो जाएगा आपका? NH2CH2COO नेगेटिव, ये ग्लाइसिनेट है। व्हेन दिस ग्लाइसिनेट आयन वर्क एज लिगेंड, द नेम विल बी ग्लाइसिनेटो। क्यों? क्योंकि हमें ई हटा के ओ लगाना है, सफिक्स। क्यों? क्योंकि एनाइनिक है तो हमें सफिक्स लगाना है। कैसा दिखता है ये? है ना, ये देखो, सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये तो हो गए सी डबल बॉन्ड ओ की बात। फिर यहां पे आ गया सी, ये H2 इधर लगा दो, और ये हो गया NH2। ये लो, ये बन गया। यहां से एक लोन पेयर ये दे देगा, यहां से ये डोनेट कर देगा, ये बन गया ये मेटल के साथ। जरा बताओ कितने मेटल, कितने मेंबर की रिंग हो गई? यहां पर भी 5 मेंबर रिंग हो गई क्या बेटा? ठीक है, बाइडेंटेड है। ठीक है, डेंटिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। डोनर एटम, डोनर एटम्स दो हैं, मगर एक ऑक्सीजन प्लस एक नाइट्रोजन है बेटा। बताओ डोनर एटम डिफरेंट है कि नहीं है? अगर डोनर एटम डिफरेंट हैं तो बताओ उसे क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल? बाइडेंटेड। चार्ज कितना है? 1-। ठीक है भाई, क्लियर? एक कोई कह रहा है पिछली बार से क्या अच्छा ज्यादा, एक बार भेजियो भाई, भेजियो, वापस भेज, भेज भेज। असिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों, ठीक है, इंडिया में रह रहे हो तुम। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा अपना कुछ बचा नहीं है हर चीजों में, उधर जाओ। कुछ लोग लूट गए, और कुछ तुमने खुद अपना ली दूसरी। बचा कुछ अपना खास है नहीं अपने में। ठीक है भाई, चला जाओ। बाजू हो रहा हूँ, हाँ हो रहा हूँ। क्वेश्चन कराएं सर, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ग्लाइसिनेटो में डोनर एटम पूछ लेगा, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज अ डोनर एटम इन ग्लाइसिनेट आयन? लिख ले सवाल और 4 ऑप्शन बना ले। और बनाऊं? और बनाऊं क्या?
नंबर ऑफ रिंग, है ना, नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट, या नंबर ऑफ रिंग फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सिलेट अटैच टू मेटल आयन, क्या बनेगा, कितनी रिंग बनेगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, खुद बना ले ऑप्शन। ठीक, बना ले, क्यों परेशान हो रहा है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सिलेट आयन इज, डेंसिटी ऑफ लिगेंड ऑक्सिलेटो इज 1 2 3 4, बना ले, बना ले। और कराना है सवाल, कौन से सवाल कराऊं बेटा? कौन से सवाल कराऊं? टाइप्ड क्वेश्चन कराऊं? अच्छा, उसे ही तू सवाल मानता है, टाइप्ड क्वेश्चन को, है, उसे ही सवाल मानता होगा ना तू। तुम्हारे दिमाग में जब तक खुद सवाल नहीं बनते हैं, तुम समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये चीजें देख रहे हो ना, ये चीजें ऐसे, ये देखते देखते तुम्हें 5 सवाल बन जाने चाहिए कि इसमें से कौन कौन से 2 सवाल आ सकते हैं। क्या पूछ सकता है वो? एक टीचर ये बताते हुए, ये पढ़ाते हुए हमेशा बताता है, फिर तो मैं सीधे सवाल करा देता हूं ना, फिर तो सवाल ही करा लेता हूं ना मैं। ऐसे होता नहीं है बेटा। सिर्फ सवाल करने करने से सिलेक्शन चाहते हो तो 6 से 7 साल लग जाएंगे। सवाल सवाल के जरिए कॉन्सेप्ट पहुंचोगे ना। ये कुछ सालों में ही हुआ है ऐसा, क्वेश्चन कराने वाला कोई टीचर सवाल नहीं कराता था, किसी को मतलब नहीं था, कोई नहीं कराता था। क्यों? क्योंकि हर सवाल अगर टीचर कराएगा बच्चा अपंग हो जाएगा। सवाल तुम करो। हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं ना कि जो पढ़ाया उससे सवाल कर जा। और सवाल बना ना, करता क्या है, सवाल बना, दिमाग में फ्रेम हो जाना चाहिए क्वेश्चन, दिमाग में क्या पूछ सकता है इससे, ग्लाइसिनेट से बना सकता सवाल। टाइप्ड क्वेश्चन, क्यों? टाइप्ड क्वेश्चन चाहिए इनको, टाइप्ड, टाइप्ड क्वेश्चन देते। आइए डीएमजी लिखिए, ये कौन सा नंबर है, 26 से 27? 27। डीएमजी नेगेटिव बोलते हैं इसको, डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो। क्या नाम होता है इसका? डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो। यानी कि ये बनता है डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम से। किससे बनता है बेटा? डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम से। ये डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम होता है, ये डाई मिथाइल, ठीक है, ग्लायोक्सीम होता है। सी डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, है ना, ओ एच, ओ एच, ऐसे होता है। डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम जो है उसमें से, उसको एनायन कैसे बनाया जाता है? इसे बेसिक मीडियम खिलाया जाता है। इसे कहाँ लेके जाता है? बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम क्या करता है? वहां का H प्लस खा जाता है और -H2O कर देता है। जब -H2O कर देता है तो ये बन जाता है बेटा डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम। ये CH3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, डबल बॉन्ड NOH हो गया, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव हो गया। इसे बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेट। अब यही डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेट लिगेंड की तरह काम करेगा तो ई हटेगा, ओ लगेगा, बस वही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। नाम वहां पे, भाई जब लिगेंड पढ़ रहे हो तो फिर उसे डाईमिथाइल ग्लायोक्सीमेट मत बोलो, उसे डाईमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो बोलो। सिंपल सी बात कि भाई जो जो आदमी अपने घर में, है ना, अपने घर में मोनू नाम से जाना जा रहा है, वो जाके ससुराल में कंवर साहब कहला रहा है, बस वही बात है। ससुराल में जा रहा है, लिगेंड बन के जा रहा है, ए कंवर साहब पधारो साहब, जवाई साहब, पावना साहब, आओ साहब, बिराजो साहब। क्यों? क्योंकि वो वहां पे जवाई बन के जा रहा है। तो जब लिगेंड अपने घर पे है तो सिंपल नाम है, लेकिन लिगेंड जब जाके मतलब कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लिगेंड विगेंड बना रहा है, तो नाम थोड़ा सा बदलेगा बेटा, चीज वही है। ठीक है। एक कह रहे हैं सर, सर का आज मूड शायद अच्छा नहीं है। अरे कैसे होगा यार, तुमने वो हर थोड़ी सी बात में आप तुम डार्क डार्क लिख देते हो, मूड तो तुमने वहीं खराब कर दिया। उस खराब मूड की वजह से मेरा यहाँ और मैं भूल गया, और फिर उसे सोच के खराब हो गया कि अरे यार मैं लिगेंड के नाम कैसे भूल गया, बेवकूफ हूँ क्या मैं?
खुद पे ही ऐसा हो रहा है मुझे। चलो, तो ये कैसे काम करता है बेटा, है ना, ये बेसिकली लिगेंड ही है। मैं दोबारा इसे मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बना लो। ऐसा रहता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहां से इसकी डेंसिटी दो होती है, ये दो डोनर होते हैं इसमें, है ना, टू नाइट्रोजन डोनर एटम्स। इसे क्या कहते हैं, डाइडेंटेट, यूज्ड इन टेस्ट ऑफ Na+2, और पैलेडियम भी में भी होता है, पैलेडियम+2 आयंस इन लेबोरेटरी। पैलेडियम के लिए भी यूज करते हैं मैंने, ठीक है, Na+2 के लिए ही हमारे सिलेबस में पूछा जाता है सवाल, बट पैलेडियम के लिए भी ये रिएजेंट यूज होता है, DMG। ठीक है भाई, तो ये DMG है। कैसे होता है, क्या होता है, जब हम इसका निकल का कोई कॉम्प्लेक्स बना के देख लेंगे आपको, तब सारी चीजें समझ आ जाएगी, अभी नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ लिगेंड लिगेंड की बात करते हैं। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई बेटा। एनायनिक लिगेंड ये हो ही गया, यानी कि -1 चार्ज है इस पे। नहीं नहीं, ऑक्सीजन डोनेट नहीं करता, ये बात इससे नहीं समझ आती बेटा, ये एक्चुअली ना ये ऐसे वर्क नहीं करता। ये पहले डाइमर बनता है, और डाइमर बन के ऐसी की ऐसी एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ जुड़ती है, तो ये दो बन जाते हैं डाइमर। फिर उस डाइमर में अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है तो नंबर ऑफ रिंग्स की दिक्कत आती है। इसीलिए ये सबसे स्टेबल फॉर्म इसकी यही होती है कि इसके भी 2 नाइट्रोजन डोनेट करते हैं और सामने वाले के भी 2 नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। आपको ये अभी सिंगल दिख रहा है, इसलिए आपको ये O- परेशान कर रहा होगा, बट जब ये डाइमर बनाता है तो इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उस डाइमर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप परेशान ना हो, ये ऐसे सिंगल काम करता ही नहीं है, ये डाइमर की फॉर्म में ही काम करता है। लेकिन डाइमर का मतलब तो 2 लिगेंड होते हैं, तो क्या हम 2 लिगेंड के लिए डेंटिसिटी एक साथ कभी बोलते हैं क्या, नहीं ना। इसलिए इसका मतलब है कि हमें जब भी डेंटिसिटी वर्ड यूज करना है, लिगेंड की तो एक ही यूनिट डिस्कस करनी पड़ेगी ना। वो जब एप्लीकेशन उसकी आप कर रहे हो, उसे जब आप यूज कर रहे हो, तो वो काम कैसे कर रहा है, तो वो अपने ही जैसे एक आदमी के साथ जुड़ के डाइमर बना के काम कर रहा है। तो डाइमर का मतलब अपने आप में 2 यूनिट हो गई। 2 यूनिट का क्या तुम 2 और 2 जोड़ के उसे टेट्राडेंटेट थोड़ी लिख दोगे। इसलिए जब भी इस लिगेंड की डेंटिसिटी पे सवाल आएगा, बच्चा गलत करता है, टेट्राडेंटेट लिखता है, उसे वो कॉम्प्लेक्स याद होता है निकिल के साथ वाला, और उसे वो याद होता है कि ऐसे 2 जुड़ते थे, 2 नाइट्रोजन इधर से डोनेट करते थे, 2 नाइट्रोजन इधर से डोनेट करते थे, तो वो टेट्राडेंटेट लिख देता है, गलती कर देता है। डेंटिसिटी ऑलवेज जो है टर्म यूज फॉर द सिंगल यूनिट ऑफ लिगेंड, और सिंगल यूनिट ये है, डाइमर नहीं है, इसलिए इसे डाइडेंटेड ही बोला जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ हाँ हाँ, इसे डाइ मैं अभी लिगेंड पढ़ा रहा हूं, मैंने वो कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ाया ना जिसमें ये फंक्शन कैसे करता है, ये उसकी एप्लीकेशन है। मैं तो एक सिंगल लिगेंड की बात कर रहा हूं कि ये ऐसे होता है। देखो, लिगेंड की तो एक ही यूनिट डिस्कस कर रहा हूं ना मैं अभी यहाँ पे, डाइडेंटेड ही लिखना है इसे, सिंगल यूनिट। ठीक है बेटा, चलो आराम से पढ़ो, जो कहीं इधर उधर से आए हैं वो वापस वहीं चले जाएं बेटा, वहां पे आराम से पढ़ लो, जहां पढ़ना चाहते हो वहां से आराम से पढ़ लो। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब तो अलग सर भी बोल दिए कि टीचर को कंपेयर करना बंद कर दो, कुछ नहीं रखा है इन चीजों में। टीचर को कंपेयर करने वाला बच्चा हमेशा सेलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जो भी यूट्यूब पे तुम्हें ये बोलता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसका मतलब है वो पहली चीज तो तुम्हें जीरो समझता है। वो ये समझता है कि तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है, मैं बताता हूं तुझे कि तेरे लिए कौन सा टीचर अच्छा है कौन सा बुरा है। अब इसका मतलब है तुम खुद को तो बेवकूफ मानते हो, इसीलिए तुम्हें कोई ये बताने आ गया कि तू ये कर ले, तू इससे पढ़ ले, तो तुम तो बेवकूफ हुए ना फिर। मतलब वो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझ रहा है कि तू तुझे कौन सा टीचर ज्यादा ठीक है। अरे भाई, तेरे लिए कौन सा टीचर अच्छा है, जिस टीचर के साथ तेरी ट्यूनिंग बैठ जाए, जिस टीचर से तेरे को पढ़ाया हुआ समझ आ जाए, क्योंकि हर टीचर की सीक्वेंस अलग होती है और कंटेंट में 5 to 10% मॉडिफिकेशन होते हैं। बाकी सबको नीट का सिलेबस फॉलो करना है, सारी सब लोग ये चीजें पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाएंगे। सब लोग इतने काबिल हैं कि सब पढ़ा सकते हैं।
लेकिन सब इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तू जाके सबसे पढ़े, तुझे किसी एक से पढ़ना पड़ेगा बेटा। और कंपेयर करना बंद करो। तुम कंपेयर कर रहे हो ना, इस चक्कर में कई बार जो हो रहा है कि तुम्हारा मतलब नुकसान तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही है, कंपैरिजन में किसी टीचर का नहीं है, किसी टीचर का नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी एक टीचर से पढ़ो। ये सब बंद करो, स्पैमिंग करना बंद करो, टीचर को जज करना बंद करो। आज से पहले किस टीचर के बारे में तुम ये बोलते थे कि ये अच्छा है वो बुरा है? क्यों? क्योंकि तुम्हें एक मिलता था क्लास में, मिलता ही नहीं था ना दूसरा। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें 1.5-2 लाख रुपए की फीस जमा करवा के जहां पे एडमिशन करवा के जाते थे, तुम्हें पता तक नहीं होता था कि कौन टीचर है, तुम उसे ही भगवान मान के पढ़ रहे होते थे। टीचर के सिलेक्शन तो टीचर तब भी दे रहा होता था, है ना? किसी कोचिंग में एक कमरे में 200 बच्चे एक टीचर से पढ़ते हैं पूरे साल, वही टीचर तो सिलेक्ट करवा रहा था। तुम्हारे पास तो कोई दूसरा सोर्स नहीं था। आज सोर्स है तो तुम कंपेयर करने लग गए हैं। क्या सोर्स इसलिए बने कि तुम टीचर्स को कंपेयर करो? टीचर एक बहुत ही डिग्निटी और बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा जो है, उसे कंपेयर मत करिए, ठीक है? हाँ, आपको ये पता नहीं चलता है कि मेरे लिए कौन सा टीचर अच्छा है और कौन सा बुरा, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है या किसी दीदी भैया की गलती नहीं है, आप बेवकूफ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए था, 1 या 2 लेक्चर देख के पता लग जाता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ तो होता है, ठीक है? आपको पता लग ही जाता है। लेकिन मैं बोलूं कि पता लगने के बाद भी आप कभी ये मत बोलो कि ये खराब है। नहीं, आपको जहां से अच्छा लग रहा है आप वहां से पढ़िए। क्यों फालतू में अपने दिमाग में नेगेटिविटी लेके आते हो कि ये टीचर अच्छा नहीं है? क्यों? टीचर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कुछ लोग, क्यों? कहाँ जरूरत है? टीचर है ना, जिंदा ज्यादा जिंदा आदमी खड़ा है ना तुम्हारे सामने, पढ़ा रहा है ना। क्या मतलब है तुमको टीचर से? मेरे से क्या मतलब होना चाहिए तुमको? क्या मतलब होना चाहिए मेरे से? मतलब ही ऐसा बनो कि मेरे ज्ञान से तुम्हें मतलब हो। मेरा ध्यान कहाँ है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं मैं कोई मतलब नहीं हो। हमेशा बोलता हूं मैं, बच्चा आज की तारीख में टीचर को मतलब सेलिब्रिटी मान चुका है, और सेलिब्रिटी मान के वो उसकी पर्सनल लाइफ में झांकना चाहता है कि पता चल जाए यार ये टीचर कहाँ रहता है, क्या करता है। अरे कहाँ जरूरत है यार? पहले तुमने ऑफलाइन में किसी टीचर से पूछा कि कहाँ रहता है? नहीं पूछा होगा ना। बस फिर टीचिंग पे ध्यान दो, टीचिंग से ध्यान पता करो, टीचिंग से जज करो, करना है तो। बाकी कंपटीशन है, हर टीचर अपने आप को बेचेगा, खड़ा होके बेचना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट 28 नंबर लिखिए, एडीटीए। आप इन सब चीजों में क्यों पढ़ रहे हो? मत पढ़ो, आप सिर्फ पढ़ो, पढ़ो मत। एक मेरे को कह रहे हैं बच्चे कुछ कि अभी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कि सर टाइम वेस्ट मत करो सर। अरे बेटा, तुम जहां वेस्ट कर रहे हो मैं बचा रहा हूं टाइम तुम्हारा। अभी तो मेरे 5 मिनट, अभी तो मैं 5 मिनट तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम घंटों घंटों ये चीजें कंट्रोवर्सीज देखते रहते हो यूट्यूब पे, तुम्हारा टाइम वहां वेस्ट नहीं होता। मुझे तो यहां बोल रहा है 5 मिनट के लिए टाइम वेस्ट कर दोगे, टाइम वेस्ट मत करो। यहां बोल रहे तू 5 मिनट, अरे मैं तेरा और कितना टाइम बचाऊंगा? अगर मेरी कही हुई बात अगर 10 लोगों को भी लग गई ना, उनके घंटों बच जाएंगे। क्या पता जिसका सिलेक्शन नहीं होना हो उसका हो जाएगा। मेरे को कह रहा है टाइम वेस्ट मत करो। शायरी सुन के टाइम वेस्ट नहीं होता है इनका, काम की बात बता दे तो इनका टाइम वेस्ट होता है। फर्जी। तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं सब मिलके, तुम बेवकूफ बन रहे हो। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ईडीटीए, ईडीटीए 4 माइनस, ईडीटीए 4 माइनस। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, क्या नाम लिखोगे इसका? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। यानी कि कहीं ना कहीं आयन कौन सा होगा?
इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, है ना। तो इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाई एमीन, है ना। क्या नाम होगा इसका? इथाइलिन डाई एमीन। इथाइलिन डाई एमीन, नाम सोचो जरा, इथाइलिन ग्रुप किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो, बताओ बेटा, इथाइलिन किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो ना, इथाइलिन किसे कहते हैं बताइयो। इथाइलिन ग्रुप क्या होता है, वही बना देते हैं इथाइलिन ग्रुप। देख रहा हूं मैं कितना नॉलेज है। CH2, SH CH2, CH2, डाई एमीन, यहां पे N, अब यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग सकते हैं, मगर आगे की वैलेंसी क्योंकि इसकी पूरी पूरी है, ये CH2COO नेगेटिव, ये CH2COO नेगेटिव, ये CH2COO नेगेटिव, टेट्रा एसीटेट CH2COO नेगेटिव, ये एसीटेट ग्रुप है। ये क्या है बेटा? एसीटेट ग्रुप है। कितने हैं? 4 हैं। ये टेट्रा एसीटेट से ये नहीं समझ आता तुम्हें कि यहां पे डोनर एटम 4 ऑक्सीजन हो गए? यहां टेट्रा एसीटेटो से क्या समझ आता है? 4 ऑक्सीजन डोनर्स। और ये डाईएमीन से क्या समझ आता है तुम्हें? 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 ऑक्सीजन, मिलके कितने हो गए? 6 डोनर। इसे क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेट। इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 6। ये हेक्साडेंटेट होता है बेटा। कौन सी डेंटिसिटी क्या कहलाएगी इसकी? यहां से 1, यहां से 2, और ये 4 ऑक्सीजन से डोनेट करेगा। क्या बोलते हैं इसको? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या नाम होगा बेटा इसका? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। 6 बॉन्ड एक साथ बना सकता है ये, है ना। 6 बॉन्ड एक साथ बना सकता है। चलो एक सवाल करो जरा कि हाउ मेनी, क्वेश्चन बनाओ, प्रिंटेड सवाल। हाउ मेनी EDTA molecules are required to form octahedral complexes, octahedral complex with calcium metal? या मेटल ही लिख दो, हमें क्या मतलब कौन है? पहला 6, दूसरा 3, चौथा 1, पांचवा 4। सॉरी, मैं कुछ गलत लिख दिया, 3 वहां लिख के परेशान हो गया। 3, 4, 4, 5। सॉरी, फिर से गड़बड़ कर दी। दिमाग तो आज मेरा तुमने खराब कर ही दिया है। अभी देखो, वापस ऑप्शन चेंज कर लेना क्योंकि मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी थी। ठीक है भाई, चलो बताओ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि 6 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। और 6 सिग्मा कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया डेंटिसिटी 6 होनी चाहिए। और 6 डेंटिसिटी ये अकेला निकाल सकता है। 6 डेंटिसिटी ये अकेला निकाल सकता है। तो मुझे 6 की जरूरत पड़ेगी या 1 की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है मुझे 1 ही की जरूरत पड़ेगी। तो ये 1:1 रेशियो में मेटल से जुड़ जाता है हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। क्या कर देता है ये? 1:1 कॉम्प्लेक्स में जुड़ता है, 1:1 रेशियो में जुड़ता है ये मेटल आयन के साथ। रवि चाय दे भाई यार। ओ रवि, चाय दे दे। एनीवेज, दो चीजें बाकी हैं जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, हो सकता हो आज ही कर लें। ये DMG का वो कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और ये EDTA का एक कॉम्प्लेक्स जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स की भी हम बात करेंगे। इन दोनों स्लाइड पे हम बाद में आएंगे। फिलहाल हम न्यूट्रल लिगेंड्स पे चलते हैं, आइए, है ना। फिर हम सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स
लिगेंड्स को फटाफट खत्म करेंगे ताकि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखें हम उस चीज से ना। तो पहला इसमें जैसे सबसे पहले NH3 हो गया, दूसरा नंबर पे H2O हो गया। इनमें कोई सफिक्स यूज नहीं होता, इनके अपने स्पेसिफिक नाम होता है। ये एमीन होता है, ये एक्वा होता है। ठीक है। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट CO, कार्बोनिल। फोर्थ है हमारे पास NO, नाइट्रोसिल। ऐसे लिखना है हमको, नाइट्रोसिल। ठीक है भाई। ठीक है। PH3 हो गया, फॉस्फीन। सोचने दो। PH3, फॉस्फीन। फॉस्फीन। फिर एक होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यानी कि P और 3 हाइड्रोजन की जगह 3 PH लगा लो, PPH3। ऐसा ना कि PPH3, तो ये तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया। फिर एक होता है पाइरिडिल, बोलते हैं जिसे, पाइरिडिन भी बोल सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप। जिसे हम स्मॉल PY में ही लिखते हैं, P और Y दोनों स्मॉल होते हैं, तो बोलते हैं पिरिडिल। है ना, पिरिडिल भी बोल सकते हो, पाइरिडिन भी बोल सकते हो। पिरिडिन, पिरिडिल बोल सकते हो। कुछ नहीं है, नाइट्रोजन होता है एक पे, बेंजीन रिंग के अंदर एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है, वही होता है पिरिडिन। पता ही होगा आपको ये सब तो, क्या बताने की जरूरत है। हम्म, ऐसा होता है। ठीक है बेटा। कि भाई 8 नंबर, EN 9 नंबर, PN 10 नंबर, PN 11 नंबर, PN 12 नंबर, डाई EN 13 नंबर, ट्राई EN। ठीक है, ऐसा करके लिखते हैं हम। EN जो है उसे बोलते हैं इथाइलिन डाईएमीन। ये है आपका ब्यूटाइलिन डाईएमीन। और PN TN जो है ये बेसिकली है तो आइसोमर, अपने आप में ये आइसोमर है। बट जब लिगेंड की तरह से काम करते हैं ना, या लिगेंड की तरह से काम करते हैं, तो इनको हम अ, अलग तरीके से देखते हैं। है कुछ नहीं, ये अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम है PN का और TN का। अभी मैं नाम लिखूंगा, आपको पता लग जाएगा। पहले मैं चाय पी लेता हूँ। आप इनके नाम लिख दो जिसको आते हैं वो। जिसको नाम आते हैं लिखो ऊपर। EN का इथाइलिन डाईएमीन लिखो बेटा, BN का ब्यूटाइलिन डाईएमीन लिखो, जिसको आता है लिखो।
प्रोपाइलिन डाइएमीन, ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन, डाइमिथाइलिन, डाइमिथाइलिन एक ज्यादा कर दो, ट्राइएमीन, ट्राइमिथाइलिन एक ज्यादा कर दो, टेट्राएमीन। ये सब नाम होते हैं इनके। अभी हम इनकी स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे हम इनकी। सेम कप हमारे घर में है, ठीक है भाई। डाइपिरिडिल भी होता है। डाइपिरिडिल, तो बढ़े आगे। इथाइलिन डाइएमीन से इनके तो कुछ स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है नहीं, दिख रहा है साफ साफ। ये फॉस्फोरस है, 3 फिनाइल ग्रुप जोड़ देना। और वहां से अपन शुरू कर लेते हैं, ईएन से शुरू कर लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेते हैं। आ जाइए। ईएन, इथाइलिन डाइएमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन क्या होता है बेटा? CH2 डाइएमीन NH2, वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए लगा लो। इसका और IUPAC नाम क्या हो सकता है? 1,2 डाइएमीन इथेन, लिख सकते हैं हम इसको 1,2 डाइएमीन इथेन। सबसे पहली चीज, ये कैसे बनाएगा मेटल के साथ बॉन्ड? ये ऐसे बनाता है, यहां मेटल रखो, एक नाइट्रोजन डोनर यहां से, एक नाइट्रोजन डोनर यहां से, ये 5 मेंबर्ड की रिंग्स बनाता है, ठीक है। डेंटिसिटी कितनी होती है? 2। इसे क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। ये हो गया इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। डोनर एटम्स भी आपसे पूछ सकते हैं वो, नाइट्रोजन। सिमेट्रिकल जो हैं वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड हैं या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, कौन बताएगा? दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम। कुछ गड़बड़ किया है क्या? 12 13 में कुछ गलत लिखा है क्या? ट्राइमिथाइलिन टेट्राएमीन, डाइमिथाइलिन ट्राइएमीन। कुछ गड़बड़ है क्या भाई? कह रहे हैं 12 13 वाले गलत लिखे हैं। गलत है क्या 12 13 वाले? डाई इथाइलिन, अच्छा ओके, डाई इथाइलिन बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ मिथाइलिन, सॉरी। सॉरी भाई, समझ गया मैं। समझ गया भाई। अभी ठीक है, चलो। फिर भाई अगला क्या है? बीएन। बीएन बताओ, ब्यूटाइलिन डाइएमीन। कैसे बनाओगे? ये सब तो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो यार, मेरे को तुम सिखा सकते हो, और लग भी रहा होगा तुम्हें कि हाँ इसे सिखाने की जरूरत है। बीएन, ब्यूटाइलिन डाइएमीन। ब्यूटेन बना दो और लगा दो फिर ग्रुप, ब्यूटेन बना के
ग्रुप लगा दो। कैसे बनाओगे ब्यूटेन? दो जगह पे लगाना है, हमें 5 मेंबर की रिंग बनानी है। बनाओ 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 फटाफट। ऐसा बनेगा ये CH3 CH CH CH3। यहाँ एक NH2 ठोक दो, यहाँ एक NH2 ठोक दो। कार्बन की वैलेंसी देख लेना भाई, 3 1 4। हाँ यही सब हम ऑर्गेनिक पढ़ाते नहीं है ना, तो डर लगता है हमें तो। अभी ठीक है। मेटल है, यहाँ से ये डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, वही 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ये भी डेंटिसिटी 2 होगी, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। डोनर एटम इन सब में नाइट्रोजन है। यहाँ इनके नाम आखिरी नाम से आप पकड़ लो, ये सब के सब के डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो ये बार बार एक साथ बताने से क्या मतलब है? ये देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, चार नाइट्रोजन। डाईपिरिडिल में भी दो नाइट्रोजन होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, इनकी डेंटिसिटी आप इस नाम से पकड़ लीजिए, डेंटिसिटी 2, डेंटिसिटी 2, डेंटिसिटी 2, डेंटिसिटी 2, डेंटिसिटी 3, डेंटिसिटी 4। नाम से पकड़ लीजिए आप पीछे, डेंसिटी 4। और सब के सब में डोनर एटम जो है, इन सब में जो डोनर एटम है नाइट्रोजन होगा। मैं सब में डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होंगे डोनर एटम्स। इसमें भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें दो नाइट्रोजन है, डेंसिटी 2 है ना, दोनों नाइट्रोजन है। ठीक है भाई, चले आगे। चलो भाई, अगला क्या है? पीएन। टीएन ना, पीएन है कि टीएन है? आगे आगे पहले क्या लिखा था? पहले पीएन लिखा था, तो पीएन करते हैं। एक साथ कर लेते हैं पीएन टीएन, जो समझ आ जाएगा तुमको कि क्या फर्क है एक्चुअल में। ये रहा पीएन, और उधर लिख दो टीएन। पीएन और टीएन में फर्क क्या है दोनों के दोनों प्रोपेन। मैं आपको बता देता हूं, है दोनों के दोनों क्या? प्रोपेन। एक 1,2 डाई एमीन प्रोपेन है। स्ट्रक्चर खुद बनाओ, 1,2 डाई एमीन प्रोपेन। ठीक है। और वो जो है वो है 1,3 डाई एमीन प्रोपेन। दोनों, वो क्या बोलते हैं आप इसको? पोजीशन आइसोमर बोलते हो ना आप इसको? पोजीशन आइसोमर ही बोलते हो ना? हाँ। तो टीएन और पीएन है कुछ नहीं, प्रोपेन है। एक 1,2 डाईएमीन प्रोपेन है और एक 1,3 डाईएमीन प्रोपेन है। बनाओ बनाओ बनाओ। CH3 CH CH2, 1,2 डाईएमीन प्रोपेन। 1,2 डाईएमीन प्रोपेन किसका बना सकते? ऐसे लिख दो NH2, और यहाँ NH2 लिख दो। देख ले रहे भाई, वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई। होगी। दो चार ठीक है, 4 3 4 ठीक है। ये जब बनाएगा तो मेटल के साथ यहां से बनाएगा। इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये 5 मेंबर की रिंग बनाएगा। ठीक है। डोनर एटम बताने की जरूरत नहीं, बार बार नाइट्रोजन ही है सब में। डोनर एटम्स 2 नाइट्रोजन। अब 1,3 डाईएमीन प्रोपेन कैसे बनेगा? तो किनारों पे लगा लो भैया। 1,3 डाईएमीन प्रोपेन कैसे लगेगा? किनारों पे लगा लो। तो CH2 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 लिख दो खटाक से, है ना, हो जाएगी CH2 CH2 CH2। अब यहां लगा लो एक NH2, यहां लगा लो एक NH2, यहां लगा लो अपना मेटल, और यहां से करवा दो डोनेट। इसमें और इसमें फर्क यही है कि यहां 6 मेंबर की रिंग बनती है और वहां 5 मेंबर की रिंग बनती है। बिकॉज 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, तो लिगेंड की दुनिया में इसे ज्यादा स्टेबल बोला जाता है ना। जो डिफरेंस है वो यही है, और कुछ नहीं। तो लिगेंड की दुनिया में उसे ज्यादा स्टेबल बोला जाता है। तेरे भाई। अब डाई ईएन, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। नेक्स्ट है डाई ईएन, डाई ईएन, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। वैलेंसी खुद सेटिस्फाई कर लेना, मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ।
2 इथाइलिन ग्रुप चाहिए, यानी कि मेरे को सी सी बॉन्ड 2 चाहिए। मेरे को 2 सी सी बॉन्ड चाहिए, एक सी सी बॉन्ड यहाँ, एक सी सी बॉन्ड यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम ले सकते हैं दो, है ना। डाई इथाइलिन लिखना है हमें और ट्राई एमीन लिखना है। अब 3 एमीन ग्रुप जुड़ेंगे, तो एक तो यहाँ से शुरू कर लो, ठीक है, एक यहाँ से शुरू कर लो और इन दोनों को एक इससे जोड़ दो और फिर मेटल यहाँ लगा लो। यहाँ से ये डोनेट कर लेगा, यहाँ से ये डोनेट कर लेगा, यहाँ से ये डोनेट कर लेगा। 5-5 मेंबर की रिंग हो गई 2, है ना। 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर रिंग और ये भी 5 मेंबर रिंग। ठीक है, डोनर कितने हो गए, नाम से पता चल रहा है, ट्राई एमीन 3 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर लोगे खुद ही, वो भी करनी पड़ेगी। कार्बन के 4 बॉन्ड के हिसाब से 2 और बचेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। यहाँ 2 बने हुए हैं, यहाँ 2 बने हुए हैं, तो एक NH लगा देना, हो जाएंगे 3। तो यहाँ आ जाएगा NH, ये NH2, ये NH2, और बाकी तो इधर तो हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना। चलो भाई, अगला है ट्राई EN। बताने पड़ते हैं, क्या करें। ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। नाम से पता चल रहा है कि 4 नाइट्रोजन डोनर एटम्स होंगे। पहले 3 जो हैं वो इथाइलिन ग्रुप बना लो, ऐसे बना लो 3, सी सी ऐसे बना लो, चलो सी सी, फिर सी सी, और फिर सी सी, ठीक है, ऐसे बना लिया। अब टेट्रा एमीन जोड़ना है, मतलब 3 एमीन ग्रुप जोड़ना है, तो एक काम करो, एक यहाँ नाइट्रोजन लगा लो, एक यहाँ नाइट्रोजन लगा लो, एक यहाँ नाइट्रोजन लगा लो, ठीक है, और एक यहाँ नाइट्रोजन। हो गए 4। यहाँ मेटल ठोक दो, यहाँ से एक 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 ठोक दो, है ना। सबकी सब 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, टोटल 3 रिंग्स। टोटल रिंग्स कितनी हो गई, 3। सबकी सब क्या है, 5 मेंबर रिंग है। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लोगे, ये NH NH, ये NH2 कर देना यार इसको। हम्म, ठीक भाई, आओ। तो हमने ऑलमोस्ट हमारा सारा काम कर लिया है, लिगेंड्स विगेंड्स वाला सारा, ठीक है भाई। अब हम सीधा, कैटाइनिक लिगेंड्स 2 होते हैं, नाइट्रोसोनियम और नाइट हाइड्राजीनियम, है ना। तो लिख लो भले ही, ऐसा कुछ खास नहीं है वो, लिख सकते हो। मेनली हमारे पास 2 ही होते हैं, एक तो ये NO+, 2 एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं है, NO+, और दूसरा है NH3 NH2 प्लस, को बोलते हैं हाइड्राजीनियम, और इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसीलियम भी बोला जाता है, कई जगहों पे नाइट्रोसीलियम लिखा होता है, ठीक है। आ जाइए कुछ डेफिनेशंस और देख लेते हैं, आइए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है।
those ligand which have more than one donor atoms, but all are not functional simultaneously. सारे एक साथ काम नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं बेटा, एक से ज्यादा डोनर एटम है लेकिन एक साथ काम नहीं करेंगे, है ना, एक टाइम पे एक ही काम करेगा, है ना, एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कौन कौन से हैं, साइनाइड हो गया, है ना, साइनाइड हो गया, ठीक है, उसके बाद NO2 हो गया, उसके बाद हमने लिखा था NCS वगैरह लिखा था ना, ये सब ONO लिखा था, ये सारी चीजें लिखी थी ना। ये एक काम करता हूँ, मैं यहाँ नहीं लिख के मैं डायरेक्ट मार्क ही कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने उनको लिखे भी एक साथ ही हैं, तो चिंता करो ही मत, मैं अभी अपना समय बचा लूंगा। ये रहे, ये रहे वो सारों, यानी कि ये सारे फ्रॉम 17th टू 24 एम्बीडेंटेड। ठीक है, आप जाके मार्क कर दीजिए 17 से 24 जो हैं वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है, ये सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है। एक फिर दूसरा है, फॉर्मूला वही, एक फिर दूसरा लिंक, फिर एक फिर दूसरा लिंक, फिर एक फिर दूसरा लिंक। तो दीज लिगेंड्स हैव डिफरेंट मेटल, जो डोनर एटम्स हैं वो लिंकेज होता है, मेटल और डोनर एटम का लिंकेज चेंज होता है ना। तो दीज लिगेंड्स हैव डिफरेंट CMI and donor atom linkages। ठीक है भाई, ये डोनर एटम जो हैं वो अलग अलग तरह से दिखाता है। जैसे साइनाइड है तो कार्बन है, आइसोसाइनाइड है तो नाइट्रोजन डोनर है। तो मेटल और कार्बन, मेटल और लिगेंड का जो डोनेशन स्ट्रेंथ है या डोनर लिंकेज है वो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, एक बार में एक करेगा, सारे एक साथ काम नहीं करेंगे। इसीलिए याद रखना, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें डोनर एटम तो ज्यादा होते हैं, जिनमें डोनर एटम तो ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो साइनाइड आयन हो गया, NO2 माइनस हो गया, ऐसे करके एटसेट्रा लिख सकते हो। मैंने पीछे मार्क कर दिया है कितने हैं, सारे वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलो। उसके बाद जो बात आती है वो आती है फ्लेक्सीडेंटेड, लिख सकते हैं चिलेट लिगेंड्स किसे कहते हैं वो देख ली, एक हेडिंग लगा दो, चिलेट लिगेंड्स। लिगेंड्स which form ring when attached to EMI। For ring formation, density must be more than 1। डेंटिसिटी जो है वो 1, अगर डेंटिसिटी 1 है किसी की तो वो चिलेट लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकते। तो डेंटिसिटी 2 और मोर ये रिंग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, रिंग बना सकते हैं। खूब सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं जो रिंग बना रहे हैं, है ना। हम एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी जो रिंग बना रहे हैं, जैसे DMG हो गया, है ना, EDTA हो गया, EDTA 4 नेगेटिव,
है ना, ईडीटीए होगा, खूब सारे देखे हमने, ऑक्जेलेट देखा बेटा, C2O4 2 माइनस हो गया, ग्लाइसिनेट जो है वो हमने देखा, हमने ईएन देखा, हमने बीएन देखा, हमने टीएन देखा, हमने पीएन देखा, हमने डाई ईएन देखा, है ना, एटसेट्रा, खूब सारे हैं जो रिंग बनाते हैं। जो रिंग बना रहे हैं वो सब चिलेट लिगेंड्स हैं, जो भी रिंग बनाते हैं वो चिलेट लिगेंड्स है। इस चैप्टर का वेटेज कितना है? एनसीईआरटी में से इस चैप्टर के सारे पेज फाड़ के तोल दे, पता लग जाएगा कि भाई खूब सारे एटसेट्रा, है ना, मतलब मैंने लिख दिए हैं, और भी होंगे पीछे जो मैंने बताया, इसमें नहीं होंगे, बट हाँ तुम्हें अब ये पता है कि जो रिंग बनाता है वो सब चिलेट लिगेंड की कैटेगरी में है। क्या है? सब चिलेट लिगेंड की कैटेगरी में। फिर एक आता है कि फ्लेक्सीडेंटेड कुछ लिगेंड्स होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी ने फ्लेक्सीडेंटेड वर्ड की चिंता, वर्ड का जिक्र कहीं नहीं किया है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, तो आप भी इसको लेके ज्यादा चिंता ना करें, ये हमारे सिलेबस में ऐसा कोई नहीं मार्क है। लिगेंड्स विच कैन शो वेरिएबल डेंटिसिटी, क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, वेरिएबल डेंटिसिटी दिखा सकते हैं, अपनी डेंटिसिटी कम ज्यादा, हालांकि मेनली जो है वो, जैसे कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट है ना, ये 1 और 2 दोनों सिखा सकता है डेंटिसिटी, बट जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो 1 है, मेनली 1, बट हाँ इट कैन शो 2। सल्फेट भी ऐसा काम कर सकता है बेटा, सल्फेट भी ऐसा कर सकता है कि इसकी भी 1 और 2 हो सकती है। ईडीटीए देखा आपने? ईडीटीए, ईडीटीए जो है ये भाई साहब जो है वो 1 2 3 4 5 6 सब दिखा सकते हैं, है ना, सब दिखा सकते हैं। ईडीटीए जो है वो सारे टाइप के दिखा सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब मेनली इसे तो मोनोडेंटेड की तरह भी काम कर सकता है, बाईडेंटेड की तरह भी काम सकता है ना, ट्राइडेंटेड की तरह सब सब कर सकता है, 2 3 4, है ना, और 5, ये 6, लो कि जितना चाहिए 1 से लेके 6 तक सारी वैरायटी देगा। लेकिन जिस पे मैंने स्टार मार्क किया है वो मेन वैलेंसी है, जो स्टार मार्क किया है वो ज्यादातर हमारे लिए, हमारे सिलेबस में ये पढ़ते हैं हम, हमारे सिलेबस में ये पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में ये पढ़ते हैं। एक कह रहा है लिगेंड्स क्या होते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होते हैं, अपने काम की चीज नहीं है, छोड़, तू चांद तारे उनकी बात कर, वो कैसे लाएगा किसी के पैरों में, उस पे सोच, क्या ये सब देख रहा है, ले रहने दे लिगेंड्स विगेंड्स तेरे, तू कैसे चांद तारे तोड़ के लाने हैं, तूने वहां पे वादे कर रखे होंगे ना, वो प्रोमिस दे, कल क्या गिफ्ट देगा, है ना, चॉकलेट देनी है, टेडी देनी है, टेडी देना है, ओके, और गुलाब देना है, नहीं देना है, वो सब देख क्या तेरे क्या काम ये लिगेंड विगेंड से भाई, छोड़ ना, तू जाने सारा तू ही पढ़ेगा क्या, दुनिया में सर हर सब काम होता है, तू चांद तारे की बात कर उधर, दिमाग लगाओ सब, ये सब छोड़। लिगेंड्स विगेंड कुछ नहीं रखा है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं लिगेंड, बेवकूफ बना रहे हैं सब, असली जीवन वही है जो तू सोच रहा है, ये सब तो बेवकूफ बना रहे हैं, इनसे हमारा कुछ नहीं हो रहा। आज बोल दे तू कि मैं नहीं पढ़ रहा, फेंक दे किताबें, क्या बता मेरे को, बता तेरे को अगली बार, मतलब तेरे को अगले ही पल से सांस आना बंद हो जाएगी? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना, तो आराम से फेंक किताबें, खुला जी। जो नहीं पढ़ते वो सांस नहीं लेते, क्या लेते हैं ना, लेते हैं भाई, सांस तो जानवर भी लेते हैं, सांस तो जानवर भी लेते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा तेरे को, अपनी हेल्थ की चिंता मत कर, मस्त खुली सांस ले। ये सब फालतू बना रहे हैं, बेवकूफ हैं ये सब, कुछ नहीं है लिगेंड विगेंड, सब बेवकूफ बना रहे हैं ये सब। हाँ, अपना मस्त जी खूब, हाँ लेकिन जिससे वादा किया है वो नहीं मिलेगी तो मर जाएगा ना तू, उस पर ध्यान दे, तुम नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, हाँ तो मत रहे साले। लिगेंड के इस वाले क्लासिफिकेशन पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले आज हम हमारा ढेर सारा काम करना शुरू कर सकते हैं, खूब सारा। आ जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि लिगेंड्स पहले पढ़ाना इसीलिए जरूरी है ताकि मैं आपको ये चीजें समझा सकूं। पहली चीज, ऑक्सीडेशन नंबर भी मेटल आयन का होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेटल आयन का होता है। तो सेंट्रल मेटल आयन से,
सेंट्रल मेटल आयन से जितने बॉन्ड बने हुए हैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आप सोचो जरा कि अगर मैं बोलूं कि यहां मेटल है और यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन लिगेंड्स एंड सीएमआई। सर डेंटिसिटी में भी तो आपने यही बोला था। डेंटिसिटी में मैंने टोटल कब बोला था? डेंटिसिटी में मैं बोला था कि एक लिगेंड कितना सिग्मा बना रहा है। डेंटिसिटी जो टर्म है वो मेटल आयन के लिए है ही नहीं। डेंटिसिटी जो टर्म है वो तो लिगेंड की एक यूनिट के लिए है। डेंटिसिटी टर्म तो लिगेंड की एक यूनिट के लिए है, वो तो एक लिगेंड कितना बना रहा है उसकी बात हो गई। एक लिगेंड कितना बना रहा है उसकी बात हो गई। तुमने कहा कि एक ईएन 2 बनाता है, तो मैं 3 ईएन ले आऊं तो बॉन्ड कितने होंगे? तुमने कहा एक ईएन 2 बॉन्ड बनाता है, मैं 3 ईएन ले आऊं तो कितने बॉन्ड बनेंगे? तो आंसर है 6 बनेंगे ना भाई। तो इसका मतलब है 3 ईएन मिलके 6 बॉन्ड बनाएंगे, तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। और अगर 6 साइनाइड मिलके 6 बॉन्ड बनाएंगे तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट अराउंड मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड जितने बॉन्ड हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिसाइड करते हैं क्या? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, डिसाइडेड बाय ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। याद रखना, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से ही तो डिसाइड होती है। कितने हैं? 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल बोलोगे, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे, 5 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलोगे, 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर बोलोगे, वो आगे पता चलेगा किसको क्या बोलना है। 2 है तो लीनियर बोलोगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन सीएमआई। ये जो बीच में बैठा मेटल है इस पे चार्ज निकालो। इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो आप? ऐसे ही निकालते हो कि भाई HNO3 है तो आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो कि ऐसे 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 करके 3 ऑक्सीजन गए तो इस पे +6 आया, और ये गया तो इस पे -1 आया, +6 और -1 मिलके +5 हो गए। ऐसे ही निकालते हो। ऐसे ही करके मैं सिखा दूंगा तुमको इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चला क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पता चला क्या होता है। होता क्या है वो ठीक है, लेकिन सवाल करना भी आना चाहिए। तो आइए सवाल करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर का एक जुगाड़ बताता हूं, MDJ। MDJ अब जिसको जो समझ आए वो कर लेना। मेरा तरीका ये है, मैं वैसे करूंगा। ठीक है, आप चाहो X मान के कर सकते हो, जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो रिडॉक्स में, आप वैसे कर सकते हो, बट वो काफी लेंदी है। तो मैं आपको MDJ बताता हूं। सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू चार्ज, है ना, या यूं कहो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AMI इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AMI जो है वो क्या होता है? टोटल चार्ज डब्बे पे और मेटल पे चार्ज। मेटल के अंदर का चार्ज एंड डब्बे पे चार्ज का फाइनल हिसाब। मैं ऐसे बताता हूं, कैसे याद रखोगे कि मेटल के डब्बे, मेटल पे अंदर का चार्ज और डब्बे पे चार्ज अगर है तो उसका फाइनल हिसाब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चलो ये करके बताता हूं। K4 सवाल से समझ आ जाएगा। ये जो क्या लिखा है मैंने, ये खुद मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें भी आ जाएगा, अभी सवाल करने के बाद समझ आ जाएगा। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए? मेटल लिगेंड के चार्ज का। लिगेंड का चार्ज क्या है बेटा? साइनाइड है, 1 माइनस है। अगर ये सारे लिगेंड हटा दूं तो कितने माइनस भाग जाएंगे? सर -6 लेके भाग जाएंगे। अपना अपना चार्ज लेके भागेंगे ना, -6 लेके भाग जाएंगे। -6 अगर ये लेके भाग गए तो मेटल को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? उल्टा चार्ज। जितना चार्ज तुम हटा रहे हो उसका उल्टा चार्ज वहां लगा दो। तो ये हो गया अंदर का चार्ज।
अंदर का चार्ज का मतलब है डब्बे के अंदर का चार्ज, डब्बे के अंदर का चार्ज और डब्बे के बाहर का चार्ज का फाइनल हिसाब आप ऐसे लिख सकते हो। डब्बे के अंदर का चार्ज और डब्बे के बाहर के चार्ज का फाइनल हिसाब, डब्बे के अंदर का चार्ज और डब्बे के बाहर के चार्ज का फाइनल हिसाब। डब्बे के अंदर का चार्ज कितना आया? +6। देख लेते हैं कोई डब्बे के बाहर भी चार्ज आएगा क्या? जरा सोचो, इस 4 पोटेशियम को मैं हटा दूं तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, पोटेशियम +1 होता है, 4 पोटेशियम +4 लेके जाएंगे। जब ये +4 लेके जाएंगे तो डब्बे पर -4 छोड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डब्बे से जुड़े हुए हैं, इनका डायरेक्ट वास्ता तो पूरे डब्बे से है, तो ये डब्बे पे -4 जोड़ के जाएंगे। अब जरा देख, अब जरा देख 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 देख, +6 और -4, डब्बे के अंदर का हिसाब, डब्बे के बाहर का हिसाब का फाइनल हिसाब। जरा सोच, ये कितना हुआ? +2 हो गया। क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर आया? नहीं आया? आ गया भैया। अगर तुम्हें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कितना लिखोगे? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या नॉलेज होना जरूरी है? डेंटिसिटी का पता होना जरूरी है। हम जानते हैं साइनाइड इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, ऑफ कोर्स साइनाइड इज ए एम्बीडेंटेड लिगेंड, बट एक बार में एक ही डोनेट करता है ना, तो साइनाइड इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसका मतलब है 6 बॉन्ड, 6 साइनाइड 6 बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। समझ आया? चलो अगला देखो, एक दो सवाल और करवा रहा हूं, कल फिर इसी पे चर्चा शुरू करेंगे। ये देखना, ये क्या है? ये हम यही कर रहे थे ना, CuNH3 और SO4। बताइए जरा इसका क्या है? सबसे पहले अंदर का कोई चार्ज निकालो। अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, 0 लेके जाया, 0 लेके जाएगा, 0 लेके आया, 0 छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर सल्फेट बाहर से भागा तो -2 लेके भागेगा, पीछे +2 छोड़ेगा, खटाक 0 और +2 का हिसाब +2 हो गया। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया बेटा। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, अगर मैं कोबाल्ट के साथ EN लिख दूं 3 और बाहर डायरेक्ट लगा दूं +3, जब बाहर डायरेक्ट लगा हुआ है तो हमें बाहर का चार्ज निकालना ही नहीं, हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें अंदर का तब भी निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें पता चला EN इज ए न्यूट्रल लिगेंड, सो दैट्स वाई EN को हटाओगे तो 0 ही आएगा, और 0 और +3 का हिसाब फाइनली +3 ही आएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हो गया। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे 3 मत बोल देना। EN जो है उसकी डेंटिसिटी 2 होती है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। एक EN 2 बॉन्ड बनाता है एक साथ, तो 3 EN कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइडेंटेड है, ये एक साथ 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी 3 यूनिट 2-2 करके 6 बॉन्ड बना रही होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर में तो हमें टोटल बॉन्ड काउंट करना है मेटल के अराउंड, तो 6 हो जाएंगे, 3 नहीं लिखने का बेटा। देख, इसीलिए सब पहले लिगेंड्स दिखाएं, है ना, क्योंकि इसके बाद मजा है ऑक्सीडेशन नंबर और ये इन सब चीजों को करने का। चला जरा बता बेटा, PTNS3 2Cl2, जरा देख के बता। इस पे डब्बे पे चार्ज अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब 0 है, 0 लिख दे। कुछ नहीं दिया है तो 0 है, 0 लिख दे। अगर अमोनिया भगाएगा तो 0 भागेगा, लेकिन अगर क्लोराइड भगाएगा तो -2 भागेगा, क्योंकि एक क्लोराइड पे 1 माइनस होता है, 2 क्लोराइड पे 2 माइनस होंगे। 2 माइनस भगाएगा तो पीछे +2 छोड़ेगा, अंदर +2 बाहर 0। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 हो गया। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, दोनों मोनोडेंटेड हैं, 4 लिख दे, बात खत्म, आगे चल। अच्छा है। K3AlC2O4 3, करो इसको। एक C2O4 पे कितना चार्ज होता है? -2, तो 3 C2O4 पे -6 हो जाएगा, -6 हटेगा तो +6 आ जाएगा। एक पोटेशियम +1 लेके जाता है, 3 पोटेशियम +3 लेके भागेंगे, बाहर -3 छूटेगा। जरा देख के बता रहे, +6 और -3 कितना होता है? तो बता ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। अरे ऑक्जेलेट बाइडेंटेड होता है, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6 हो गया। 3 नहीं करने का बिड़ू, क्योंकि ये बाइडेंटेड है। इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? C2O4 2- की डेंटिसिटी जो है वो 2 होती।
अब आप एक्स मानो मानो, लेकिन मुझे ठीक है। चलो कुछ सवाल मैं आपको देकर जाऊंगा अगर समय बचा तो मैंने ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर छेड़ दिए हैं। अब आप देख सकते हो, आपको उससे पहले लिगेंड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने अच्छा खासा दे दिया है आज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार। मिलते हैं कल, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर के एग्जाम्पल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स और देख लेंगे, जो यूनिक लिगेंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, है ना। ऑर्गेनिक लिगेंड्स के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेंगे, कुछ यूनिक जो अपना सिग्मा बॉन्ड नहीं अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड भी तो डीलोकलाइज्ड होता है। कुछ ऐसी बातें कल हम करेंगे, और मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग की बातें भी हम कल कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और आज के लिए माफी अगर चिल्लाया ज्यादा हो तो, लेकिन मूड मत खराब करो, उसका इम्पैक्ट मेरे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आता है।